गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको NCERT एक्सरसाइज 1.3 का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, गॉफ एंड फॉग एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, दैट इज इनवर्स फंक्शन पर बेस्ड है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 NCERT मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हमने पिछले क्लास में देखा था। पिछले क्लास में हमने 3 का 1 देखा था और क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। 1 तो सेम 1 नहीं था, लेकिन 1 के जैसा दूसरा प्रॉब्लम था। और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या है, देखिए। कह रहा है कि fx कोई फंक्शन है, fx इज इक्वल टू 8x³ एंड gx इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3। तो आपको गॉफ निकालना है और फॉग निकालना है। तो पहले गॉफ देखिए। गॉफ का मतलब गॉफ ऑफ x, मतलब फुल फॉर्म होता है g ऑफ fx। अब g ऑफ fx, तो fx का वैल्यू है 8x³। तो यहाँ पे fx के प्लेस पे 8x³ डाल दिया। अब 8x³ डाल देने पर ये gx के फॉर्म में आ जाता है। ऐसा लगता है कि x के प्लेस पे, gx में x के प्लेस पे 8x³ डाल दिया गया। तो यहाँ डाला गया तो अब यहाँ भी डाला जाएगा। तो यहाँ डालेंगे तो 8x³ टू द पावर 1/3। तो अब ये जो 8x³ है, इसको हम 2x का होल पावर 3 लिख सकते हैं। चूंकि 2 टू द पावर 3 8 होता है एंड x टू द पावर 3, तो 8x टू द पावर 3 आ जाएगा वापस। अब क्या होगा कि जब इसको हम 2x टू द पावर 3 लिखेंगे और पहले से ऊपर में पावर 1/3 है ऑलरेडी, तो ये 3 आपका कैंसिल, तो हो जाएगा आपको 2x। तो आपने देखा कि गॉफ का वैल्यू निकल गया। गॉफ का वैल्यू हुआ 2x। क्लियर है एवरीबॉडी? सिमिलरली अब हम फॉग x देखेंगे। फॉग ऑफ x मतलब फॉग का मतलब f ऑफ gx। तो gx का वैल्यू है x टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया x टू द पावर 1/3। अब ये आपको fx के फॉर्म में आ गया। ऐसा लगता है कि x के प्लेस पे, fx में x के प्लेस पे x टू द पावर 1/3 डाल दिया गया। तो ये इस फॉर्म में आ गया। तो अब यहाँ डाला गया तो अब यहाँ भी डालना होगा। तो f(x टू द पावर 1/3) इज इक्वल टू 8 x के प्लेस पे x टू द पावर 1/3, x के प्लेस पे x टू द पावर 1/3 डाला और इस पर पावर 3 पहले से है, तो ये 3 आपका फिर कैंसिल, तो ये हो गया 8x। तो यहाँ पे आपने देखा कि गॉफ का वैल्यू निकला 2x एंड फॉग का वैल्यू निकला 8x। तो प्रॉब्लम नंबर 3 का 2 सॉल्व हो गया। क्लियर है एवरीबॉडी? नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में fx दिया हुआ है 4x + 3 / 6x - 4। तो आपको इसमें देन करा फॉफ निकालिए, मतलब f ऑफ fx निकालिए। तो जैसे हम फॉग निकालते हैं, गॉफ निकालते हैं, सिमिलरली हम फॉफ भी निकाल सकते हैं नकल करके। जस्ट नकल करना, और नकल करने के लिए थोड़ा अकल चाहिए। तो देखिए कैसे हम लोग अकल लगाते हैं इसमें। तो फॉफ ऑफ x का मतलब हुआ फुल फॉर्म f ऑफ fx, और fx का ये वैल्यू इसमें fx के प्लेस पे डाल दीजिए। तो ये fx के फॉर्म में आ गया। fx के प्लेस पे 4x + 3 / 6x - 4। तो ये fx के फॉर्म में आ गया। ऐसा फील होता, लगता है, सीम होता है कि x के प्लेस पे ये डाल दिया गया। तो जब यहाँ डाला गया तो इधर भी डाला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 ×
x के प्लेस पे ये समूचा डाला, ये वैल्यू डाला 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 प्लस ये 3, फिर ये बाई 6x है तो x के प्लेस पर फिर इसी वैल्यू को डाला 6 इंटू 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 माइनस ये 4। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम जो होगा इसका, चूंकि इसके 3 के नीचे 1 है, यहाँ 4 के नीचे 1 है, तो इस दोनों का एलसीएम सेम होगा, यही होगा एलसीएम आपका। तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 6 जा 18x माइनस 3 4 जा 12। एलसीएम को छोड़ दिया क्योंकि एलसीएम और नीचे वाला एलसीएम कैंसिल हो रहा, और फिर लिखा ये बाई, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 4 जा 24x प्लस 6 3 जा 18, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 6 जा 24x माइनस 24x माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 12 प्लस में और ये माइनस में, ये कैंसिल हुआ, ये प्लस 24x और ये माइनस 24x कैंसिल हुआ, 16x प्लस 18x ये हो गया आपको जुड़ करके मिल करके 34x, और नीचे 18 प्लस 16 ये हो गया आपको 34, फिर ऊपर नीचे 34 आपका कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका x। तो आपने देखा कि f ऑफ x दिया हुआ था, इससे f निकल गया। तो सब सिमिलर जैसा प्रॉब्लम है, एक जैसा प्रॉब्लम है। अगर एक से दो प्रॉब्लम आप समझ गए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो बाकी अदर प्रॉब्लम को आप जस्ट इमिटेट कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं, और नकल करने के लिए थोड़ा थोड़ा अकल चाहिए। तो फिर मैं अब अगला प्रॉब्लम देख रहा हूं।